श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 72वें श्लोक में देवर्षि नारद ने तीर्थों के सार तत्व के नाश का कारण बताते हुए भक्ति से कहा कि अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकाः रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, इस कलयुग के कारण सभी श्रेष्ठ स्थानों का, श्रेष्ठ जाति का, श्रेष्ठ वस्तुओं का तथा श्रेष्ठतम मोक्षदायिनी भगवत कथाओं का सार तत्व ही नष्ट हो गया है। इसलिए उन श्रेष्ठतमों का जो जो प्रभाव था वो प्रभाव भी दिखाई नहीं देता है। कलयुग में सभी कामी, क्रोधी, अविवेकी, लोभी, मोही स्त्री पुरुष तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, किंतु उन तीर्थयात्रियों के मन, बुद्धि तथा चित्त जैसे थे, जितने अपवित्र थे वैसे ही अपवित्र ही रहते हैं। उन तीर्थयात्रियों के घर में निवास करने से मन प्रसन्न नहीं रहते हैं, बुद्धि विवेकनी नहीं रहती है, चित्त काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से पूर्ण रहता है। वैसे ही तीर्थों में, तीर्थ भूमियों में पहुँचने पर भी रहता है। इसी से ज्ञात होता है कि तीर्थ भूमियों का प्रभाव भी नष्ट हो गया है। तीर्थ स्थलों का प्रभाव क्यों नष्ट हो गया है? अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु। अत्युग्र अर्थात अति उग्र, अति भयानक। उग्र अर्थात क्रोध, व्यग्रता, व्याकुलता, अशांत। अति अर्थात सर्वाधिक। भूरि अर्थात अतिमात्रा। अधिकाधिक को भूरि शब्द से कहा जाता है। तीर्थों में ऐसे नास्तिक, दुष्ट, दूषित विचारधारी स्त्री पुरुषों का निवास हो गया है कि उनके दैनिक जीवन के कार्य अति उग्र हैं। क्रोध तो उत्पन्न करते हैं, परस्पर कलह के कारण हैं। तीर्थों में निवास करने वाले स्त्री पुरुष तीर्थयात्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसी वार्ता करते हैं कि तीर्थयात्री को धन हरण करने का भय व्याप्त हो जाता है। तीर्थों में निवास करने वाले स्त्री पुरुष तीर्थयात्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि तीर्थयात्री को धन हरण का भय व्याप्त हो जाता है। तीर्थवासी स्त्री पुरुष तीर्थयात्रियों से कपटपूर्ण वार्ता करके उनसे अधिक से अधिक धन ग्रहण करने की इच्छा करके भ्रमात्मक वार्ता करते हैं। भगवान की महिमा श्रवण कराते कराते उनकी शक्ति से अधिक धन प्रदान करने के लिए कलह भी करने लगते हैं। क्रोधावेश में आकर तीर्थयात्रियों को दुर्वचन बोलने लगते हैं। जब कोई तीर्थवासी स्त्री पुरुष तीर्थयात्रियों को निवास स्थान प्रदान करके अधिक धन ग्रहण करते हैं, तीर्थयात्रियों के कुछ कहने पर उन पर क्रोधित होकर कुछ भी बोलने लगते हैं, उनको भयभीत करते हैं, यही तो अत्युग्र कर्म है। मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों के रुपयों की चोरी हो जाती है। रुपयों की चोरी होने के पश्चात तीर्थयात्री असहाय, अनाथ हो जाता है। मंदिरों के समीप में व्यापार करने वाले व्यापारी वस्तु विक्रेता भी 10 रुपये की वस्तु 50 रुपये में देते हैं। मंदिरों के बाहर अभ्यंतर ब्राह्मण गण भी अधिक धन लेकर विशिष्ट स्त्री पुरुषों को प्रथम दर्शन करवाते हैं, सामान्य पुरुषों को दर्शन भी नहीं करने देते। तीर्थवासी स्त्री पुरुष ही अपने सहज लोभी, क्रोधी स्वभाव के कारण तीर्थयात्रियों की श्रद्धा का, भाव का नाश करते हैं। इसलिए तो तीर्थयात्रियों के मन में तीर्थ स्थलों के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। अश्रद्धालु के हृदय में भक्ति भाव की उत्पत्ति नहीं होती। दूषित विचारधारा की स्त्री पुरुष कौन है? रौरवा जनाः, रुरु नाम के कीड़े होते हैं, वे बहुत काटते हैं। ये मांसाहारी कीड़े जहाँ होते हैं उसे ही रौरव नरक कहते हैं। अर्थात जैसे रौरव नरक है, मैं जाने वाले पापियों को रुरु नाम के कीड़े
उन पापियों के मांस को नोच नोच कर खाते हैं, इसी प्रकार तीर्थ यात्रा करने आए हुए स्त्री पुरुषों के धन को तीर्थवासी स्त्री पुरुष नोच नोच कर खाते हैं। इसलिए तो तीर्थवासी दुष्ट स्त्री पुरुषों को रौरव जन शब्द से कहते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए बनाए गए होटलों में 24 घंटों के निवास के एक एक कमरे के 2000-3000 रुपये लिए जाते हैं। भोजन के लिए भी तीर्थयात्रियों को सामान्य मूल्य से अधिक धन व्यय करना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो भी साधन होते हैं उनका भाड़ा तो जितना मुख से निकल जाए उतना ही देना पड़ता है। अर्थात जब कोई तीर्थयात्री किसी तीर्थ स्थल पर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो उन यात्रियों को जो भी स्त्री पुरुष मिलते हैं वे रुरु नाम के मांसाहारी कीड़ों के समान ही सभी तीर्थवासी स्त्री पुरुष उस एक यात्री को लूटने में लग जाते हैं। सभी स्त्री पुरुष उस यात्री के साथ कपट छल करके उसके धन को नोचने में लग जाते हैं। भोजन, आवास, भ्रमण के साधन तथा मंदिरों में सभी जगह लुटपिट कर आए हुए तीर्थयात्रियों का हृदय दुख और उद्वेग से दुखी हो जाता है। इसीलिए जैसा वो घर से गया था वैसा ही उन दुर्गुणों के साथ ही अपने घर लौटकर आ जाता है। उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई सद्गुण नहीं आता, अपितु वे तीर्थों के निंदक हो जाते हैं। जो स्त्री पुरुष अपने घर में भगवान की पूजा उपासना करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा करते हैं, ऐसे भक्तों के तीर्थ यात्रा करने से उनकी भक्ति भजन में वृद्धि होती है। किंतु जो स्त्री पुरुष अपने घर में ही किसी भी प्रकार का नियम नहीं पालते, भगवान के नाम का जप नहीं करते तथा ब्राह्मणों साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे स्त्री पुरुष तीर्थ यात्रा में जाकर जैसे थे वैसे ही लौटकर आ जाते हैं। जब उनको तीर्थ यात्रा में अधिक धन व्यय होता है या किसी भी प्रकार का दुख होता है तो वे अपने भावों को नहीं बदल पाते हैं। उन पर तीर्थ भूमि पर का कोई असर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उनको सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री ब्रजपाल शुक्ल वृंदावन धाम के प्रवचनों से साभार।